हेलो। कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 की ब्राउन वुल्फ कहानी की कुछ झलकियां देखेंगे। देखो, इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो खुद एक ब्राउन वुल्फ है, और बाद में वो वुल्फ है या डॉग है वो आपके ऊपर मैंने ये डिसीजन छोड़ा है। ठीक है। इसके मेन कैरेक्टर्स हैं वॉल्ट इरविन और मैट गे। ये दोनों कपल होते हैं। ठीक है। और ये कपल एक माउंटेन वैली वाले एरिया में रहते हैं, और देखो इसकी जो बैकग्राउंड है ना इस कहानी की, वो अमेरिकन बैकग्राउंड है। ठीक है। तो इसमें जो कपल वॉल्ट और मैटगे रहते हैं, अचानक उनके कॉटेज में कहीं से एक ब्राउन कलर का एक डॉग आता है। चूंकि यह डॉग अनटेम्ड होता है। अनटेम्ड मतलब जिसे पालतू नहीं बनाया, वो लोग पहले बहुत प्रयास करते हैं पालतू बनाने का। तो उन्हें कुछ यह वुल्फ की तरह अपीयर्ड होता है, ऊपर से नीचे तक ब्राउन कलर का। यह उन कपल के लिए वुल्फ ही था। यह कहीं दूर दराज के वैली वाले एरिया से उनके कॉटेज में आकर रहा था। जब यह उनके पास आया तो बहुत ही भूखा था और इतना थका हुआ था, ये कहीं से भूल गया था अपनी जगह। इतना थका हुआ था कि वह लगभग हाफ डेड था। तब ये वॉल्ट इरविन और उनकी जो वाइफ है मैडगे, इन्होंने इसको अच्छे ढंग से पालने का, पोसने का और सही प्रॉपर इंटरवल ऑफ टाइम पे खाना देने का वर्क करते हैं, इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि कभी यह हमारे से घुले मिलेगा। लेकिन ये जो ब्राउन वुल्फ रहता है, उसे उनका खाना, उनका जो स्नेह है, लव है, नहीं समझ में आता है। वो फिर से भाग जाता है। अब भागने के बाद क्या होता है भाई, कि ये दोनों कपल ने उसके कॉलर पे, जो डॉग के चारों ओर कॉलर होती है ना, देखो आप देख सकते हो डॉग के गले के बीच में, उस कॉलर में एक प्लेट लटका दिया। उस प्लेट पे अपना एड्रेस लिख दिया। उस एड्रेस में इन्होंने लिखा हुआ था वॉल्ट वॉल्ट ने और इरविन ने क्या लिखा उसमें देखो, रिटर्न टू, ठीक है ना, वॉल्ट इरविन, ग्लेन एलन, सोनेमा काउंटी, कैलिफोर्निया, यह लिख दिया उस पे और अटैच कर दिया उनके कॉलर के स्ट्रैप पे। इसीलिए कभी भी जब डॉग भाग जाता था तो वो लोग, कोई भी जिन्हें मिलता था, वह मैडगे और वॉल्ट इरविन के पास छोड़ जाते थे। अब इन दोनों कपल ने सोचा कि आखिर डॉग बार बार भाग क्यों जा रहा है। इन्हें लगा कि होमिंग इंस्टिंक्ट के कारण, यानी डॉग चूंकि बाहर से आया था, बार बार वह डॉग भाग जाता था। कौन सी दिशा में? एवरी टाइम ही फ्लैड ही वेंट टू द नॉर्थ। नॉर्थ कहने का मतलब वो नॉर्थ डायरेक्शन से उनके पास कैलिफोर्निया में आया था, इसलिए बार बार वो डॉग भाग जाता था। अब देखिए इसमें, लेकिन जब इस बार डॉग आया तो डॉग ने भी प्लानिंग कर ली कि चलो भाई, ये कपल जो हमारा है, ये वॉल्ट और जो मैडगे हैं, ये दोनों मुझे बहुत प्यार करते हैं, अच्छे से देखभाल करते हैं, तो इनके पास रहा जाए। डॉग ने भी प्लानिंग कर लिया कि चलो इन्हीं के पास अब मैं रहूंगा। और यह देखकर दोनों कपल के खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। यह उनके लिए बहुत बड़ी एक जीत थी, एक बड़ी विक्ट्री बोला है यहाँ इसके ऑथर ने, इस जो स्टोरी के ऑथर है। तभी एक दिन, एक अच्छी सुबह, ये दोनों कपल और डॉग एक मॉर्निंग ट्रॉलिंग पे निकलते हैं। डॉग इधर उधर रोड पे घूमता रहता है और उसके आसपास ही दोनों कपल पीछे पीछे रहते हैं। ऑल ऑफ ए सडन एक स्ट्रेंजर व्यक्ति आता है। ये देखो, ये जो आपका थर्ड कैरेक्टर है इस स्टोरी का, इस स्ट्रेंजर व्यक्ति का जो पर्सन है
वह अपनी सिस्टर के घर को खोजने के लिए आया था नॉर्थ से ही, और इसका नाम स्किफ रहता है, मिलर स्किफ। ठीक है। और जब पूछता है भाई, ये दोनों कपल पूछते हैं कि भाई आप कौन हो, तो स्किफ बोलते हैं कि मैं नॉर्थ से आया हूं अपनी सिस्टर की तलाश में। तभी इस स्ट्रेंजर का ध्यान उस ब्राउन वुल्फ पे पड़ता है, और जैसे ही वो ब्राउन वुल्फ उस स्ट्रेंजर को देखता है, भाग के उसके पास चला आता है, एकदम भागता हुआ। ऐसा लगता है मानो बहुत दिनों से कोई किसी से बिछड़ा हुआ हो। भागता 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 हुआ उस स्ट्रेंजर जिसका नाम स्किफ मिलर है उसके पास चला आता। स्किफ मिलर उसके आगे वाले हैंड्स को पकड़कर उसको चेक करता है, और लगता है कि बहुत दिनों से यह, देखो आप आगे वाला पांव देख सकते हो, बहुत दिनों से बर्फीला जगह पे वो नहीं गया है। यह देखकर, और सबसे बड़ी बात, एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि स्किफ मिलर को देखकर वो ब्राउन वुल्फ भौंका, दैट मीन्स बाग्ड। यह देखकर वॉल्ट और मैडगी दोनों बड़ा आश्चर्यचकित हुए कि अरे भाई, हम लोग इतने दिन इसकी सेवा किए, हमारे सामने खाया पिया, भौंका तो नहीं, लेकिन ये इसको देखकर, स्किप मिलर को देखकर भौंक कैसे गया? तो बोला, ओह इट्स बार्क। तब स्किप मिलर ने कहा, हाँ मैंने भी पहली बार सुना है। बेसिकली ये जो ब्राउन वुल्फ हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, इसमें वो वुल्फ नहीं रहता है। ये वुल्फ राइटर ने इसलिए बताया क्योंकि कितना भी सेवा सत्कार कर देता था वो डॉग की, वह भौंकता नहीं था, उनको अपने उन दोनों कपल को लव नहीं करता था। लेकिन जैसे ही वो अपने ओरिजिनल मास्टर को देखा, उसके आगे पीछे घूमना शुरू कर दिया। और तब एक इस कहानी में एक मोड़ आती है। इस कहानी का मोड़ यह है कि स्किप मिलर डॉग पे अपना क्लेम करता है, बोलता है दिस इज माई डॉग, आई वॉन्ट टू टेक इट अवे विथ मी। अब भाई ये दोनों कपल भी इस पे खूब सेवा सत्कार दिए थे, इस पे टाइम दिए थे, इसको लव किए थे। तब ये दोनों कपल कहते हैं लेट द डॉग डिसाइड विथ हुम द डॉग वांट्स टू लिव। यह डॉग किसके साथ रहना चाहता है, डॉग को ही डिसाइड करने दो। थोड़ी देर तक स्किप मिलर सोचता है कि क्या जो लव, जो फूडिंग, जो शेल्टर जो कपल ने दिया, क्या वो डॉग बदल जाएगा? अब थोड़ी देर सोचने के बाद स्किप मिलर अपने रास्ते चलना शुरू कर देता है। थोड़ी देर पीछे पीछे जाता तो है वह ब्राउन डॉग, सॉरी वुल्फ, डॉग ही है वो, ठीक ना, पीछे पीछे जाता है। फिर दौड़ के अपने कपल के पास आता है, उन दोनों व्यक्तियों के पास आता है जो कभी उसको बहुत प्यार किए थे, खाना दिए थे, शेल्टर दिए थे। बहुत प्रयास किया करता है वो ब्राउन वुल्फ, ब्राउन डॉग। वह अपने जो उसका वॉल्ट है उसके आगे पीछे बहुत घूमता है, बहुत ही लव से देखता है। वॉल्ट टस से मस नहीं होते हैं, वॉल्ट का टस से मस नहीं होना। फिर जाकर के वो मैडगी के गोद में बैठ जाता है। आगे पीछे पागलों की तरह वह प्रयास करता है कि मैडगी, वॉल्ट और जो स्किफ मिलर है, ये दोनों एक साथ नहीं रहे। और एक निगाह यानी एक नजर उस डॉग की स्किफ मिलर पे भी है जो उसका ओरिजिनल मालिक है। दौड़ के कभी वो वॉल्ट मैडगी के पास आता, फिर दौड़ के वो स्किफ मिलर के पास जाता। बहुत ट्राई करता है वो डॉग। अब इसमें इतना इमोशनल टच आ जा रहा है इस स्टोरी में कि इसमें बोलते हैं राइटर कि बट जस्ट देन द डॉग स्क्रीमिंग एंड रबिंग अगेंस्ट द न्यू कमर्स लेग, यानी नया जो स्ट्रेंजर आता है उसके पांव को भी रब करता है। ओपन हिज माउथ एंड बाग्ड, अपना मुंह खोल के भौंकता है। फिर वह जाता है अपने पुराने मालिक के पास भी, पुराने मालिक के पास भी गया,
उसको भी समझाने की कोशिश करता अपने एक्टिंग से, अपने वर्क से, कि वह वॉल्ट और मैडगी के साथ ही रहे, लेकिन जाना तो किसी एक के ही साथ था। अब देखो क्या करता। फॉर सम टाइम वुल्फ वॉच्ड हिम गो, देन विथ अ क्विक low whine he sprang after him, overtook him, caught his hand between his teeth, अपने दांत से उसके हाथ को पकड़ता है, मानो कह रहा हो कि मत जाओ, सब लोग साथ ही रहते हैं। एंड स्ट्रोव जेंटली टू मेक हिम पॉज, थोड़ा देर रुकने के लिए कहता है कि मत जाओ भाई, ठीक ना। अब देखो, लेकिन ऐसा होना तो था नहीं, ठीक है। अब दोनों की अपनी अपनी बनी हुई है। ये कपल सोच रहे कि मैंने इसको इतना लव किया, खाना दिया, शेल्टर दिया, ये तो मेरे साथ ही रहेगा, इसको कॉन्फिडेंस हो गया। और इधर स्किप मिलर, ये तो उसका ओरिजिनल मालिक है, इसको खुद का कॉन्फिडेंस है। अब यहां डॉग बहुत ही बीच मझधार पेशम पेश की जो कंडीशन है उसमें पड़ जाता है। अब देखिए, फेलिंग दिस उल्फ रेस्ड बैक वेयर वॉल्ट इरविन सेट, इसमें फेल हो जाता है, फिर वॉल्ट इरविन के पास वह जाता है डॉग। कैचिंग हिज कोट स्लीव, कोट के स्लीव को, जो कोट का स्लीव होता है ना, उसको पकड़ता है अपने दांतों से। ट्राइंग टू वेलनी टू ड्रैग हिम आफ्टर द रिट्रीटिंग मैन, और वह खींच के उस तरफ ले जाने की कोशिश करता है जहां स्किप मिलर जिस रास्ते जाता रहता है। He then turned his attention to मैडगी, तब मैडगी की तरफ मूव करता है, ठीक है। He snuggled his head in her lap, उसके गोद में अपना सर घुमा घुमा करके ऐसा लग रहा हो मानो कह रहा हो वो डॉग कि नहीं चलो ना, तुम भी स्किप मिलर के साथ चलते हैं और वॉल्ट भी चलते हैं स्किप मिलर के साथ। नडिंग हिज आर्म विथ हिज नोज, नाक से उसके आर्म को टच करता है। एन ओल्ड ट्रिक ऑफ हिज व्हेन बेगिंग फॉर फेवर, यह उस डॉग की पुराना तरीका था कि जब अपने मालिक का फेवर लेना चाहता था डॉग, यानी वॉल्ट और इरविन की, तो उनके हैंड्स में अपना नोज रगड़ता था, लेकिन अफसोस यह होना नहीं था। दिस टू ही सून अबैंडन्ड, यह भी अब डॉग को लगने लगता है कि नहीं, ये जो वॉल्ट और मैडगी हैं, वॉल्ट और मैडगी ये वो स्किप मिलर के साथ नहीं जा रहे हैं। फिर भाग के वो ब्राउन डॉग जाता है किनके पास, स्किप मिलर के पास। उसको भी ट्राई करता है, प्रयास करता है कि वह भी रुक जाए, चलो भाई ये दोनों कपल नहीं जा रहे हैं तो स्किप मिलर ही इधर ठहर जाए। स्किप मिलर को भी मंजूर नहीं था। फाइनली डॉग टेक्स ए फर्म डिसीजन, अंततः डॉग एक पक्का डिसाइड करता है, एक डिसीजन लेता है। वुल्फ वेटेड फॉर ए लॉन्ग मिनट साइलेंटली एंड क्वाइटली, थोड़ी देर के लिए वेट करता है। देन ही वॉज ऑन हिज फीट, अब वह अपने पांव पे खड़ा होकर के, यानी वो मूव ले लेता है जो इस कहानी के लास्ट में यह आती है, यह बात कि डॉग उस रास्ते चल जाता है जिस रास्ते स्किप मिलर जा रहा था। वह ट्रॉल बैक करना शुरू कर देता है स्किप मिलर के पीछे पीछे जाते जाते। आशा है कि आपको कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू एवरीवन।